अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरबाज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, जिसे डीओवी भी कहते हैं, के लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि पंजाब रीजन से अप्लाई करना चाहते हैं, इटली में हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं या प्लान बना रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद होने वाली है। जी तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले डीओवी यानी डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू आपको क्यों रिक्वायर्ड होता है। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि इटली एम्बेसी या कौंसलेट आपके डिग्री या डिप्लोमे को वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल करता है, ताकि इटली की इंस्टीट्यूशंस उसे रिकॉग्नाइज कर सकें। इसका मतलब ये है कि आपके पाकिस्तानी डिग्री को इटली में एक्सेप्ट करवाना है, तो डीओवी इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आपने डीओवी को कैसे अप्लाई करना है और इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले बात की जाए कि आपको यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने स्टडी वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेनी होती है और डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू की फाइल को भी साथ ही प्रिपेयर करना होता है। जैसे ही आप स्टडी वीज़ा की फाइल और डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू की फाइल को प्रिपेयर करते हैं तो आपने अपॉइंटमेंट वाले दिन उसी दिन सबमिट करवाना होता है। तो उसके लिए मैं आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, सिर्फ डीओवी यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू के लिए। स्टडी वीज़ा के लिए अलग से फाइल होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर अ डीओवी। आपको एक दरख्वास्त फार्म चाहिए होगा डीओवी के लिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट है यहाँ पर एडमिशन लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी। आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक एडमिशन लेटर रिसीव हुआ होगा, आपने उसका कलर प्रिंट निकलवा कर इसके साथ अटैच करना है। अगर आपको यूनिवर्सिटी ने एडमिशन लेटर नहीं भेजा या सिंपल आपको ईमेल भेजा है तो आपने उसी ईमेल का स्क्रीनशॉट लेके कलरफुल प्रिंट में इसके साथ अटैच कर देना है फाइल के साथ। ये आपके दो पॉइंट क्लियर हो गए हैं। और तीसरा पॉइंट है कि ओरिजिनल मास्टर डिग्री आपको रिक्वायर्ड होगी, जो कि अटैच होनी चाहिए आपकी रेलिवेंट अथॉरिटी से, एचईसी एंड मोफा से। तो अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है तो आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। अगर आपने मास्टर डिग्री नहीं की हुई, बैचलर की हुई है, तो आपने सिर्फ बैचलर तक रहना है। तो इसके साथ फिर आपका ट्रांसक्रिप्ट यानी कि मार्कशीट जो होती है वो भी आपको रिक्वायर्ड होगी, उसको भी आपने मोफा और एचईसी से अटैच करवाना है। ये आपके 4 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। अगर आपने बैचलर की हुई है तो आपने 5वां पॉइंट देखना है। तो आपको बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड होगी, सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं अटेस्टेड बाय एचईसी एंड मोफा, तो आपने वहां से ये अटेस्ट करवाने हैं। और छठा पॉइंट है कि ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट ऑफ बैचलर डिग्री अटेस्टेड बाय मोफा एंड एचईसी। तो आपको डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड जो ओरिजिनल है वो टेस्ट करवाने हैं एचईसी और मोफा से। अब 7वां पॉइंट यहाँ पर ये है कि ओरिजिनल हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, यानी कि जिसे इंटरमीडिएट कहते हैं पाकिस्तान में। तो आपने करना ये है कि आपने अटेस्टेड बाय मोफा एंड आईबीसीसी से आपने अटेस्ट करवाना है। उसके बाद जो है आपको साथ साथ आपने सर्टिफिकेट भी इसका लाजमी करवाना है, यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपने दोनों यहाँ पर अटैच करवाने हैं। सबसे पहले होता यह है कि आपने बोर्ड से अटैच करवाना होता है, अपने जो आपका बोर्ड होगा। उसके बाद आपने आईबीसीसी के दफ्तर जाकर अटैच करवाना है। उसके बाद आपने मोफा से अटैच करवाना है। 8वां पॉइंट है ओरिजिनल सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, जिसे मैट्रिक कहते हैं पाकिस्तान में। तो अटेस्टेड बाय मोफा एंड आईबीसीसी से आपने ये दोनों अटैच करवाने हैं। यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी जो होती है वो एचईसी के अंडर आती है, तो एचईसी ने वो अटेस्ट करनी है। और अगर आपके बोर्ड हैं तो आपने आईबीसीसी के अंडर आते हैं तो आपने वहां से अटेस्ट कराने हैं। ये 7वां और 8वां पॉइंट आपने लाजमी जहन में रखना है। तो 9वें पॉइंट में आपका ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, वो आपने इसके साथ अटैच करना है। ये आपका एक सेट जो है वो तैयार हो गया है। अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। और चैनल को काइंडली लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें और आने वाले वक्तों में मजीद वीडियो से फायदा उठा सकें। जी तो फ्रेंड्स, दूसरा सेट है आपका ओरिजिनल ट्रांसलेशन ऑफ मास्टर डिग्री। जो ऑथराइज्ड ट्रांसलेटर होते हैं इटालियन एम्बेसी के, उनसे कॉन्टेक्ट करके आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को जो है ट्रांसलेशन करवाना होता है इंग्लिश से इटालियन लैंग्वेज में। तो वो आपको ट्रांसलेट कर देते हैं, जिसकी कोई फीस होती है 10 से 15 हज़ार रुपए। तो आप वो करवा सकते हैं लाजमी। तो आपको ये रिक्वायर्ड होगा, तो जिसमें आपका ओरिजिनल ट्रांसलेशन ऑफ मास्टर डिग्री, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है फोटो कॉपी ऑफ मास्टर डिग्री, यानी कि ट्रांसलेशन और उसकी फोटो कॉपी। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है ट्रांसलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ मास्टर डिग्री। इसी की जो मार्कशीट होती है, ट्रांसक्रिप्ट होती है, उसको आपने ट्रांसलेशन करवाना है, फिर उसकी एक फोटो कॉपी जो कि कलर प्रिंट में होनी चाहिए। और 5वां पॉइंट है ओरिजिनल ट्रांसलेशन ऑफ बैचलर डिग्री। अगर आपने बैचलर डिग्री की भी है तो आपने 5वां पॉइंट से स्टार्ट करना है। अगर आपने मास्टर भी की भी है तो आपने पहले पॉइंट से स्टार्ट करना है, इसको आपने जहन में रखना है। उसके बाद आपको इसी की फोटो कॉपी चाहिए होगी 6ठे पॉइंट में। और 7वां पॉइंट है ओरिजिनल ट्रांसलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ बैचलर डिग्री। तो आपने इसकी मार्कशीट यानी कि ट्रांसक्रिप्ट को भी लाजमी ट्रांसलेट
ट्रांसलेट करवाना है और उसकी एक फोटोकॉपी आपको रिक्वायर्ड होगी। यहाँ तक आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हो गए हैं। उसके बाद 9वां पॉइंट है आपका ओरिजिनल ट्रांसलेशन ऑफ HSSC, यानी कि आपके इंटरमीडिएट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने ट्रांसलेट कराने हैं और उसकी फोटोकॉपी। और 11वां पॉइंट है ओरिजिनल ट्रांसलेशन ऑफ SSC, यानी कि आपकी मैट्रिक जो होती है उसके डॉक्यूमेंट्स आपने ट्रांसलेट करवाने हैं और उसकी एक एक फोटोकॉपी। उसके बाद है तीसरा पॉइंट फोटोकॉपी ऑफ डोमिसाइल अटेस्टेड बाय नोटरी पब्लिक। तो आपने डोमिसाइल को अपने कचहरी में जाकर एडवोकेट होते हैं उनसे जो है आपने नोटरी पब्लिक करवा लेना है। अगर उनके पास स्टैंप है तो वो आपको बता देंगे, गाइड कर देंगे। 14वां पॉइंट है आपका फोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट अटेस्टेड बाय नोटरी पब्लिक। तो आपने जो है डोमिसाइल और पासपोर्ट दोनों को जो है कलर प्रिंट में करवा कर और उसके बाद जो है आपने इसको अटेस्ट करवा लेना है अपनी कचहरी से, वो आपको नोटराइज कर देंगे। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपके 2 सेट जो है वो मुकम्मल हो गए हैं। इसके बाद आपने इसी तरतीब के साथ जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को तरतीब देते जाना है और अपनी एक फाइल के अंदर इनको बनाते जाना है। तो चेक लिस्ट को जहन में रखिएगा, कोई डॉक्यूमेंट जो है आपका मिस ना हो जाए। तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अपने व्हाट्सएप चैनल में भी सेंड कर दूंगा, ताकि आप जो है इजीली इसको फाइंड आउट कर सकें और इसका प्रिंट निकलवा कर अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है रेडी कर पाएं। तो चलते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप इसका ये है कि आपने यहाँ पर फोटोकॉपी ट्रांसलेशन ऑफ मास्टर डिग्री, अगर आपकी मास्टर डिग्री है तो फोटोकॉपी ऑफ मास्टर डिग्री आपको चाहिए होगी। फोटोकॉपी ट्रांसलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ मास्टर डिग्री, उसके बाद फोटोकॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ मास्टर डिग्री। 5वां पॉइंट है फोटोकॉपी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ बैचलर डिग्री, फोटोकॉपी ऑफ बैचलर डिग्री। उसके बाद है 7वां पॉइंट फोटोकॉपी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ बैचलर डिग्री। 8वां पॉइंट है फोटोकॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ बैचलर डिग्री। 9वां पॉइंट है फोटोकॉपी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ HSSC, फोटोकॉपी ऑफ HSSC। उसके बाद है 11वां पॉइंट फोटोकॉपी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ SSC। उसके बाद है फोटोकॉपी ऑफ SSC। उसके बाद है फोटोकॉपी ऑफ डोमिसाइल। उसके बाद है फोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ। तो ये है कि आपने जो ट्रांसलेशन करवाई है उसकी आपको फोटोकॉपी चाहिए होगी, आपको ओरिजिनल की फोटोकॉपी चाहिए होगी। उसकी एक एक फोटोकॉपी करवा कर आपका यहाँ पे ये सेट जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो आपने जो नोटराइज करवाए हैं ये दूसरे स्टेप में बताए थे, तो आपने उसी की एक फोटोकॉपी जो है वो यहाँ पर और ऐड कर देनी है। तो इस तरह करके आपका ये जो है DOV के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टेप जो है इजीली समझ आ गए होंगे और एक एक चीज जो है मैंने आपको डिटेल से बताई है। तो करना ये है कि ये जो आपके पहला और दूसरा जो पॉइंट है, इसी की आपने एक एक जो फोटोकॉपी है वो निकलवा लेनी है। तो आपका ये जो है तीसरा पॉइंट वो कंप्लीट हो जाएगा बगैर किसी टेंशन के। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है, ताकि आपको मैं मजीद ईजी वे में जो है आपको समझा पाऊँ, आपको गाइड कर पाऊँ। तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और जितना हो सके करना है, ताकि चैनल को ग्रो होने में मदद मिल सके। थैंक यू।